अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, बट परिंदों या बर्ड्स के हवाले से ही है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुर्गियों के हवाले से है। तो क्योंकि लाजिम बात है, हम जो है परिंदों पे वीडियो बनाते मतलब मैं बनाता रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना यार एक दफ़ा मुर्गियों पे बनाना चाहिए और अपनी जो मालूमात है वो शेयर करनी चाहिए अपने व्यूवर्स के हवाले से। क्योंकि एक दो दफ़ा व्यूवर्स के भी मेरे पास मैसेज आए थे, आपकी यार मुर्गियाँ बाल पाली हुई हैं, तो आप किस तरह से उसको रख रहे हैं, किस तरह से अंडे देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इतने ज़्यादा व्यूवर्स ने नहीं पूछा क्योंकि लाजमत मेरी वीडियो बनती नहीं थी, बट मैंने ऐसे ही सोचा क्योंकि उसकी वजह ये कि बेचारी डेली जो है बेसिस पे हमारे को 2-3 कभी 4 अंडे देती हैं, तो इनका भी हक बनता है कि एक दफ़ा इनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए और अपनी मालूमात जो है वो अपने व्यूवर से शेयर की जाए। देखिए, ये जो मुर्गियाँ हैं, बेसिकली जो है असल में इशू ये है कि ये जो जितनी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं सामने और इससे ज़्यादा भी थी, ये मैंने अपनी अपनी चूज़े लाकर मैंने उनको यानी कि पाला है और उसके बाद इनको बड़ा किया और अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकते हैं साइड में भी कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। सर्दियों में तो तकरीबन 3 या 4 अंडे आते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा इनका जो रेशो गिर जाता है, 2 या 3 ऐसे, या फिर कभी कभी 1 भी आता है। तो इस तरह से इनका रेशो चल रहा होता है। अच्छा, ये साइड में आप वीडियो भी देख रहे होंगे, अभी भी एक वीडियो चल रही होगी साइड में, आप देखेंगे इसमें चूज़े मैंने ला के डाले। इसी तरह से ये इनका भी यही साइज़ था। तकरीबन 7-8 चूज़े मैंने ला के डाले थे और 7 डाले थे या 6 डाले थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि ये 2 साल पहले या तकरीबन 15 महीने या 18 महीने पहले की बात आप कह सकते हैं। तो डाले, और वो इसलिए डाले कि लाजिम बात है एक मास्टर केज था मेरे अंदर, परिंदों का मैंने बनाया था अपना, उसके अंदर लाजिम बात है कीड़े और इस टाइप की जो भाजा पानी होता है वो काफ़ी जो है रस्ट हो रहा था, गिर रहा था, और मैं उठा के उनको डाल रहा था, बाहर फेंक रहा था, और कबूतर वगैरह इस टाइप के जो है वो खा रहे थे। और लाजिम बात है मैंने सोचा क्यों नहीं, बल्कि मेरे को एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुमने मास्टर केज डाला, उसमें चूज़े छोड़ दो। तो मतलब यार बात तो अच्छी है, चूज़े छोड़ के एक दफ़ा देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने चूज़े छोड़े और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये निकला कि तकरीबन 1 या 2 शायद एक्सपायर हुए उसमें माशाल्लाह से, और सारे के सारे बड़े हुए। ये आप देख सकते हैं जो चूज़े यानी जो मुर्गियाँ आप नज़र आ रही हैं, आपको ये मुर्गा नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अपने घर के और अपनी यानी समझे कि चूज़ों से बड़ा किया है मैंने इनको। और इसका फ़ायदा मुझे क्या हो रहा है कि डेली बेसिस में मुझे अंडे मिल रहे हैं। अंडे वो मिल रहे हैं जो कि सॉलिड हैं, खालिस हैं, कोई कलर किए हुए नहीं हैं, कोई शुतुरमुर्ग के सॉरी उसके क्या बोलते हैं ना, बत्तख के या फलां के अंडे, इस टाइप के अंडे नहीं हैं, या खुदा से ऐसा नहीं है, देसी अंडे मुझे मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, और उसका ये फ़ायदा मेरे को हो रहा है। अच्छा, उसका क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है? अच्छा, ये तो फ़ायदा है। अच्छा, और फ़ायदे जो मुर्गियों को मिल रहे हैं और जो आपको भी मिल रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। एक तो मास्टर केज जो होता है, लाजिम बात है उसके अंदर गंदगी होती है, डेली बेसिस पे बाजा गिर रहा होता है नीचे, और जो है उसके अंदर जो है कभी गीले प्याले आप रखते हो, कुछ करते हो, तो उसके नीचे जो अलाइयाँ यानी कीड़े टाइप के जो होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो अंडे बच्चे करते हैं और लाजिम बात है उनकी तादाद भी बढ़ती रहती है, तो आपको डेली बेसिस पे सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये सब जब आप करते हो तो लाज़मी बात है, वो जब कीड़े निकलते हैं सफाई करते हो, बाहर फेंक देते हो, कहानी ख़त्म। अच्छा, अब क्या है, अब इससे जल्दी क्या हुआ, चूज़े जब मैंने पाले तो एक तो ये है कि जो कीड़े नीचे ज़मीन पे घूम रहे होते हैं वो चूज़े खा लेते हैं। जो प्लेटों में या इनके ट्रे के अंदर कीड़े होते हैं जो आप देख भी रहे हैं साइड में, तो वो लाज़मी बात है वहाँ होते हैं। मैं क्या करता हूँ, हफ़्ते में एक दफ़ा सफाई करता हूँ और जो है जितनी ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनको निकालता हूँ और बाहर डाल देता हूँ। तो यानी ये जो कीड़े जो आप नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे से, ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसमें कोई फार्मिंग मैं नहीं करता, ना मेरे को इसमें मालूमात है, बट ये जो करते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि ये मैंने ये जो सुना है अपनी जो नॉलेज के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके अंडों के हवाले से, इनकी ग्रोथ के हवाले से, मुर्गियों की ख़ास तौर पे या चूज़ों की बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। और शायद मैंने इसी वजह से अपने पास नोट किया है कि मेरे पास चूज़े जो डालता हूँ, जो भी चूज़े डालता हूँ मैं, कभी 3 डाले कभी 4 डाले, तो वो मरते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेट रहते हैं। मतलब सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हो, पूरा केज मास्टर केज के अंदर वो घूम रहे होते हैं। अभी आप साइड में वीडियो देख रहे होंगे, तो पूरे मास्टर केज के अंदर वो आराम से घूम रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से घूमते हैं, 2 हो या 3 हो या 4 हो, जब भी डालता हूँ। बट ये कि थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लाज़िमत उनकी जो गंदगी होती है वो थोड़ी सी ब्रीड जो कहलाती है, समझ लें वो थोड़ी बड़ी साइज़ में होना शुरू हो जाती है, तो वो आपको मास्टर केज के अंदर ज़्यादा गंदगी शुरू हो जाती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इनको एक छोटे से पिंजरे में डाल देता हूँ, दिन भर उसको मास्टर केज में छोड़ देता हूँ, और रात में मैं उनको छोटे से पिंजरे के अंदर छोड़ देता हूँ। जब ऑफिस जाता हूँ सुबह तो उनको मास्टर केज में खोल देता हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि भाई जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खा रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें भी चल रही होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें मैं मतलब मुर्गियाँ कर रही होती हैं, यानी चूज़े कर रहे होते हैं। तो ये अब क्या हो रहा है कि अब जो सफाई करता हूँ मैं, पूरा जो रस्ट आप सामने देख रहे हैं मुर्गी के सामने, पिंजरे के सामने का पड़ा हुआ है,
इसके अंदर आज ही बल्कि मैंने सफाई की है। तो आज जो मैंने मास्टर केज की सफाई की जिसमें अच्छे खासे तादाद में कीड़े निकले, जो कि आप साइड में वीडियो में देखते हैं। मैं डब्बे के अंदर डाले हुए हैं और उसके अंदर जमा किए हुए हैं और उसके बाद उसको सफाई कर रहा हूँ, झाड़ू दे रहा हूँ। तो उस वक्त जो मैंने सफाई करने में जो जितना रस्ट मटेरियल आ रहा है, जो मोटा मोटा रस्ट मटेरियल होता है जिसको आप मशीन के ज़रिए साफ़ भी नहीं कर सकते, तो और ख़ासतौर पर कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो उसको मैंने क्या किया हुआ है कि उसको मैंने जो है मुर्गियों के लिए बाहर डाल दिया। अब उसको वो खा रही हैं मज़े से और इन्जॉय कर रही हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कीड़ों के अंदर कितने विटामिन्स होते हैं जो कि खाने से इनकी ग्रोथ हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे मुर्गियों को ये मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फार्मर नहीं हूँ मुर्गी का जो मैं आपको जो है बोलूँ कि यार मैं फार्मर, आप यही करें, आप ऐसा करें वैसा करें। मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर नोट की है कि यार ये तमाम चीज़ें खाने से मैंने ये देखा है, चाहे वो अंदर की चूज़ें हों, चाहे वो बाहर की मुर्गियाँ हों। सर्दी शदीद होती है यहाँ पर क्योंकि छत है, इस तरह गर्मी जो कराची में इस वक्त चल भी रही है शदीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मुर्गा बीमार हुआ, ना कोई मुर्गी मरी, ना कोई मुर्गी जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने अंडा देना छोड़ दियो। और जो है उसके अलावा हाँ ये कि मैं कभी कभी अंडों की फ़ीड भी इनको खिलाता हूँ, जो आप फिर साइड में देख रहे होंगे वीडियो में चल रही होगी। तो इस टाइप की फ़ीड आती है जो मार्केट में हर दुकान पर आपको मिल जाएगी, अंडों की मुर्गियों की फ़ीड। तो वो मैं कम हफ़्ते में 1 दफ़ा कभी 2 दफ़ा ऐसे डालते रहता हूँ। लाल चावल होते हैं वो मैं डालते रहता हूँ। बाकी उसके अलावा जो घर का आइटम होता है, जो घर का आइटम होता है, जैसे कि जिस वन के कभी चावल ख़राब हो गए तो आपने डाल दिए, कभी आपने जो है अल्लाह भला करे जो हरी सब्ज़ी जो भी आप लाते हैं उसको आपने काटा, उसको जो डाल दिया। लूसन बड़े शौक़ से खाते हैं, लूसन जो आप मुर्गियों के लाते हैं, तोतों के यूज़ के लिए लाते हैं, अपने परिंदों के लिए लाते हैं, तो उसकी अगर आप पत्ते तोड़ के इनको डाल दें तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इतनी महंगी वो गड्डी होती भी नहीं है, मार्केट में आराम से मिल भी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो मैंने ये जो नोट किया है मैंने यही नोट किया कि भाई चूज़ें हों या मुर्गी हो, मेरे पास अल्लाह का शुक्र बीमार नहीं होती। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ था तो उसके लिए मैंने, क्योंकि लाज़मी बात है महंगा आइटम नहीं है, हम क्या इसको डॉक्टर पे लाएंगे या डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मैंने लहसुन जो होते हैं, लहसुन के काफ़ी पीस काटे, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए और उसको मैंने जो मुर्गियों को खिला दिए, तो उससे जो थोड़ा सा सुस्तपना था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। प्याज गर्मियों में जो है तक मैं 1 दिन छोड़ के अच्छी खासी काट के इनको डालता हूँ, ठंडी होती है, तासीर ठंडी होती है। तो ये तमाम चीज़ें मैं और उसके अलावा इनको कुछ भी नहीं करता। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि कभी 2 अंडे, कभी 3 अंडे, कभी 4 अंडे, कभी 2। और सर्दियों में समझ लें क्वांटिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा अंडे देती हैं, 3 से 4 अंडे देती हैं। और गर्मियों में कम से कम 3 और 2 और कभी कभी 1 भी अंडा आता है। बट ये कि खालिस आपके घर का और कोई शक से समझ लें, किसी भी तरह की शक से जो है पाक एक अंडा आपको साफ़ सुथरा मिल रहा होता है, जो कि आप अपने बच्चों को लाज़मी होता है। हम लेते हैं महंगाई के दौर में इतने महंगे अंडे, फार्मी अंडे इतने महंगे, तो देसी कितने होंगे। और ख़ासतौर पर सर्दियों में के रेट कहाँ चले जाते हैं। तो आपको आराम से ईज़िली आपको अपने घर की जो है पैदावार मिल रही होती है और आपको किसी शक और किसी दूसरी चीज़ के बिना फ्री में आपको मिल रही होती है। यानी कि इन पर कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एक मेहनत है, वो ये है कि हफ़्ते में 1 दिन में पूरी सहन की झाड़ू देता हूँ। और झाड़ू देने के बाद इसका जो गंदगी होती है उसको एक समझ लें इस टाइप की कोई बोरी टाइप की होती है, उसमें जमा कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है मैं उसको जो कच्चा वाला आता है उसको मैं दे देता हूँ। ये 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा की मेरी रूटीन है। जैसे कि मास्टर केज की मैंने सफाई की, उसी दिन मैंने जो है कि पूरे सहन की भी सफाई कर दी। इसका जो कचरा है वो उठा के मैंने बोरी में डाल दिया। जो मास्टर केज से कचरा निकला, जो ताज़ा कचरा है वो निकाल के मैंने बाहर डाल दिया। और वो पूरा हफ़्ता यहाँ पड़ ही रहता है। इसमें कबूतर वगैरह आप साइड में देख रहे होंगे, कबूतर वगैरह भी माशाल्लाह से आते हैं, वो भी खा रहे हैं। चूड़ियाँ हैं वो भी आ रही हैं, खा रहे हैं। कौवे आ रहे हैं वो भी खा रहे हैं। यानी हर चरिंद परिंद को जो भी है ऊपर जो आसमान में घूम रहा है उनको यहाँ पे नज़र आया, तो वो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि एक तरह से नेमत भी उनको मेरी तवज्जो से समझ लें अल्लाह ताला मेरे को ज़रिया बनाकर उसको जो है क्या कहते हैं उन लोगों को खिलाना पिलाना भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें मैंने अपने जिसके बाद मास्टर केज मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अंदर चूज़े डालें और उसके बाद उनकी छत अगर उनके पास अच्छी बड़ी है तो उसके अंदर उनको छोड़ दें। ये कुछ भी नहीं करते, आप रात को यकीन माने मैं छोड़ देता हूँ, बाहर घूम रहे होते हैं और रात में खुद ब खुद अपने डब्बे में पहले शुरू में दरवाज़ा खोलता था, बंद करता था। सुबह जब ऑफिस जाता था दरवाज़ा खोल देता था और रात को जो है मगरिब बाद दरवाज़ा बंद कर देता था कि बिल्लियाँ या कुछ दूसरी चीज़ें उनको नुकसान ना पहुँचाए। बट अल्लाह का शुक्र अब बड़े भी हो गए हैं माशाल्लाह से और हर चीज़ पहचानते हैं, तो ना किसी दूसरी की छतों पे जाते हैं ना कुछ करते हैं। सीधा रात को जब मगरिब से अज़ान होती है खुद ब खुद अंदर अपने पिंजरे में चले जाते हैं। और जब सुबह फजर की अज़ान होती है, रोशनी आहिस्ता से आ रही होती है, तो ये खुद बाहर आके अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आपको समझ आ गया। सोचा मैंने क्यों ना अपनी मुर्गियों के हवाले से अपनी बातें आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, जो कर सकता है वो करे, अदरवाइज़ सफाई का ख्याल लाजमी। गंदगी इनकी बहुत होती है। अगर आप किसी नीचे फ़र्श पे गली में पाल रहे हैं अपने घर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए सूटेबल नहीं है। अदरवाइज़ कच्ची ज़मीन है या फिर आपकी छत है जहाँ पर बच्चों को आना जाना नहीं है, तो वहाँ आप इनको जो है कि हल्की फुल्की फार्मिंग कह लें या जो भी कह लें आप कर सकते हैं। और आपके घर के अंदर ही आपको आपकी अंडे
आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक मुर्गा तकरीबन 8 मुर्गियाँ, जो मैंने अपनी बातें वो बता रहा हूँ, जो कि मुझे लोगों ने बताई है कि 8 मुर्गे आराम से वो बेयर कर सकता है, उसके यानी उसको आराम से संभाल सकता है। तो एक मुर्गे, अच्छे जवान मुर्गे के ऊपर आप 8 मुर्गे ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात, आज का टॉपिक मेरे समझ में आया होगा। अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें, इस टाइप की चीज़ों को करते रहा करें, मालूमात में इजाफ़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी मालूमात के अलावा आपको एक अच्छी चीज़ भी मिल रही है, जो कि आपके घर के अंदर से ही पैदा हो रही है। तो अपना अपना परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।